चलिए, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए, किया आप लोगों ने? वेरी गुड। ऑनलाइन में हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। केशव, नीलम, अक्षिमा, श्रुति, विधि, कृतिका, कोमल, काजल, अगेन कोमल, ठीक है जी, हाँ जी, कर लिया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं फिर क्या आपने सही किया है या गलत किया। तो क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था इक्विटी का 10 लाख रुपए, सेकेंड ऑल्टरनेटिव था इक्विटी 5 लाख, डिबेंचर्स 2 लाख और प्रेफरेंस शेयर 3 लाख। 5, 2, 7 और 10 लाख। बस ये दोनों अल्टरनेटिव में टोटल कैपिटल तो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, बिल्कुल। टैक्स रेट 30% है, फेस वैल्यू 100 रुपए। फाइंड आउट ऑफ इंडिफरेंस। कितना है आंसर पॉइंट ऑफ? सीआईटी 1,50,000। सबके सेम आया है क्या? अलग आया है या नहीं? बहुत गलत बात है रौनक। एफएम की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग पहले प्रायोरिटी बेसिस पे देखना। अकाउंट भले ही बाद में देख लेते थे अपन, एफएम पहले से है ना। विकास, हाँ ठीक है जी। आप भी, आप कब से हो? देखना, अगर कोई भी रिकॉर्डिंग छुटी हुई है एफएम की किसी की भी, तो एफएम स्टार्टिंग डे से देखना कंपलसरी है। ठीक है, देखो ओके 150 आ रहा है सबका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। चलिए सर सॉल्व करके दिखा दीजिए एक बार, अगर आप। हाँ जी, मैं फटाफट लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, EPS under first alternative should be equals to EPS under second alternative। और फॉर्मूला क्या रहेगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव। क्या होता है विकास? इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसे जैसे इंटरेस्ट लेस करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर देते हैं तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है, हितेश। और उस अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर को जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, क्या विकास? ओके, अब फिर हमने इसको सॉल्व किया। मैंने कहा EBIT क्या करनी है तो बताता हूँ। इंटरेस्ट कितना? सर फर्स्ट अल्टरनेटिव में तो सारा पैसा इक्विटी किया जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, 0। 1 माइनस टैक्स रेट कितना? टैक्स रेट है 30%, ओके जी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है फर्स्ट अल्टरनेटिव? पैसा रेज किया है, ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000। EBIT माइनस इंटरेस्ट, दूसरे अल्टरनेटिव में देखते हैं इंटरेस्ट है क्या? हाँ सर, 2 लाख का 15%, ओके कितना होता है? 30,000। 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है क्या? हाँ सर है ना, 3 लाख का 10.5%, कितना होता है? 31,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेकंड में इक्विटी शेयर कितने हैं सर? 5 लाख इक्विटी रेज किया था, मतलब नंबर ऑफ शेयर 5,000, ओके जी। अब इसको आगे बढ़ते हैं। EBIT माइनस 0 बोले तो EBIT 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 डिवाइडेड बाय 10,000। फिर EBIT माइनस 30,000 इंटू 0.70 माइनस 31,500 31,500 होल डिवाइडेड बाय 5,000। क्या करें सर? ये 10 से 5 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ओके। और अब और आगे सॉल्व करें तो 0.70 EBIT इक्वल्स टू 2 इंटू 0.70 को EBIT से मल्टीप्लाई किया, 0.70 EBIT, फिर 0.70 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 21,000 माइनस 31,500। 0.70 EBIT इक्वल्स टू 1.40 EBIT, सबको 2 से मल्टीप्लाई। अभी 21,000 और 31,500 दोनों माइनस ही करने हैं, दोनों को ऐड कर दूं 500 और 52,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1,00,000
5000। ओके जी, अब हम EBIT फाइंड आउट करते हैं। कैसे आएगा? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 0.70 आएगा 1,50,000। ओके जी, सबका आंसर सही है, किसी का गलत था क्या? देख लो। कर लिया सही। क्या गलती हुआ था? 33,500 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। देखा, सब पता चल जाता है मुझे, है ना? क्योंकि जनरली ये गलतियां होती है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ भैया क्या गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आइडिया रहे कि हाँ क्या बच्चा गलती कर सकता है। पूरी वैल्यू ही 2 से मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर। हाँ, और उसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 31,500 अलग रह गया बेचारा। ठीक है, कोई ना। यस सर, मेरे भी सेम गलती थी। ही गलती रही जनरली सब बच्चों को, ऑलमोस्ट देखो इतने सारे होते हैं, सबका दिमाग किसी न किसी का तो सेम चलता ही है ना। ठीक है, तो इसी को सुधारना है। चलिए, अब फिर मैंने बोला ये तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हो गया, भैया 1.5 लाख की EBIT पे क्या रहेगा? EPS सेम रहेगा। अब अपन ने देखा था कि बताओ जी EPS बताइए, अगर EBIT 2 लाख हो तो क्या होगा, और 1 लाख हो तो क्या होगा? मैं कहा चलो एक काम करते हैं, पहले 1 लाख से ही चालू करते हैं। 1,50 रीजन, हमारा आंसर क्या है? 1,50, और हम ये दावा कर रहे हैं 1,50,000 की EBIT पे हमारा EPS सेम आएगा, चाहे ऑल्टरनेटिव 1 हो चाहे ऑल्टरनेटिव 2 हो। चलिए पहले उसको चेक कर लेते हैं। EBIT अगर 1,50 हो तो क्या होगा? ये लो जी, दोनों में मैंने EBIT लिख दिया, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है जी, लेस इंटरेस्ट। हाँ जी, अल्टरनेटिव 1 में, सर अल्टरनेटिव 1 तो ऑल इक्विटी था, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो 1,50 फिर 30% 45,000, PAT 1,05,000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं, ऑल इक्विटी था, 1,05,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 शेयर, EPS कितना आ जाएगा? 10.5। का फॉर्मेट, ठीक है? दोनों पहली वाली क्लासेस में बताए हुए हैं, अब वहां से करें ताकि हमारी ये नहीं। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव 2, इसमें इंटरेस्ट भी था, कितना था इंटरेस्ट? 30,000 का इंटरेस्ट था, बचा 1,20,000, फिर हाँ 36,000 का टैक्स, बचा कितना? 84,000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी था 31,500 का, ये वैल्यू वही, 1,000 का इंटरेस्ट, 500 का डिविडेंड, पहले फॉर्मूला शेप में था, अभी हाँ स्टेटमेंट शेप। बस पहले EBIT पता कर रहे थे, अभी EBIT पता है, कितना आया? 52,500, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 शेयर, 10.5। यस, हेंस प्रूव 1.5 लाख की ऑल्टरनेटिव में EPS हमारा सेम है। ये 1.5 लाख क्या है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, मतलब EBIT का वो लेवल जहां पे दोनों अल्टरनेटिव में क्या रहेगा? EPS सेम। अब अगर इस EBIT से और अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, इस EBIT से अगर कम आएगा, कम आएंगे तो कोई अल्टरनेटिव बेस्ट हो। कट ऑफ पॉइंट का मतलब यही तो है, कट ऑफ पॉइंट का मतलब यही तो है कि इससे कम कमाया तो अल्टरनेटिव कोई और बेस्ट होगा, इससे ज्यादा कमाया और बेस्ट होगा। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, क्या लगता है 2 लाख अगर कमा लेते हो, अगर 2 लाख कमाते हो तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट आएगा, फर्स्ट या सेकंड? क्यों? जितना ज्यादा कमाओगे, आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है 1.5 लाख की EBIT में EPS सेम कर रही है, की EBIT तो EPS सेम आ रहा है, अल्टरनेटिव 1 हो चाहे 2। अब अपने को फाइनेंस कॉस्ट को कवर, ये तो फिक्स कॉस्ट होती है। अब और अर्निंग बढ़ाएंगे, और अर्निंग्स अगर बढ़ेगी मेरे, और अपनी कैपिटल पे ज्यादा कमा, अभी 1.5 लाख कमा रहा हूँ 10 लाख पे 15%, जब 2 लाख कमाऊंगा मतलब जब कमा लूंगा तो 20% कमा लूंगा, तो भैया ये कॉस्ट तो मेरे लिए कम पड़ गई ना, फिर तो कॉस्ट तो कम है, और कॉस्ट तो उतनी की उतनी रह गई, अर्निंग्स मेरी ज्यादा रह गई। बेटर है कि मेरा पैसा किससे रेज करूं, एट, और समझ रहे हो ये वाली चीज, मैं कमा भी 10% रहा हूँ, तब तो कोई बात बराबर होगी, चाहे मैं मेरे पैसे कमा लूं, क्योंकि तुम्हारे पैसे पे जो कमाया वो तो मैंने सारा तुमको। लेकिन अगर मैं 12% कमाऊं, 15% कमाऊं,
तो तुमसे पैसा रेज करना मेरे लिए क्या, हाँ बेनिफिशियल। तो अगर मैं ईबीआईटी बढ़ेगी, 82 मेरे लिए क्या रहेगा, बेस्ट। लेकिन अगर मैंने तुमसे पैसा 10% से ले रखा, मैं कमा 8% ही रहा हूं, तो बेटर है कि भैया तुमसे पैसा ना लूं, मेरी पॉकेट में जितना पैसा है मैं उससे बिजनेस है। तो अगर ईबीआईटी कम होगा, जैसे तीसरा केस 1 लाख, ईबीआईटी कम होगा तो बेटर है कि केवल कौन सा अल्टरनेटिव यूज करें, वरना आपकी फाइनेंस कॉस्ट ही कवर नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं है, उतना कमा ही नहीं पा रहे हो कि आ रही है वाली चीज, वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी चीज, है ना। और बहुत छोटी सी चीज है ये, बचपन से जानते हैं कि यार अगर 10% से पैसा लिया और 12% नहीं कमाया, मतलब 10 से ज्यादा नहीं कमाया, फायदा है ही नहीं। वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ठीक है जी, कोमल, तनिष्क, कोमल, ठीक है जी, डन। हाँ देखो सर, अगर ईबीआईटी 2 लाख हो, तो अगर मैंने 2 लाख कमाया तो अल्टरनेटिव 1 में देखते ईपीएस कितना आएगा। सर इंटरेस्ट नहीं है कि सारा पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हैं, टैक्स कितना देना पड़ेगा, 60,000, पीएटी कितना 140, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, शेष कितना 140, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 10,000, 14 रुपए ईपीएस आ जाएगा अपना। शेयर बढ़ा ना, बस ही बढ़ेगा बढ़ेगा। जरा अल्टरनेटिव 2 में देखते हैं, में क्या हुआ, 2 लाख का, हाँ जी, ईबीआईटी इंटरेस्ट कितना 30,000, 1,70,000, 30% कितना 51,000, बचा कितना 1,19,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 31,500, अल्टरनेटिव 2 में शेष कितना 87,500। तो स्पीड अगर ज्यादा लग रहा हो, उसको बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी करने दिया हुआ था, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ईपीएस कितना अब, ओके इसमें और ज्यादा स्पीड बढ़ा, रीजन है ना, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में तो कोई बदलाव है ही नहीं। फाइनेंस कॉस्ट तो इंटरेस्ट पे यहाँ पे भी 30 लग रहे थे, 1.5 कमाओगे तब भी 30 लग रहे थे, 2 कमाओगे तब भी 30 लग रहे थे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1.5 कमाओगे तब भी 31,500 लग रहे थे, 2 कमाओगे तब भी का फायदा मिला शेयर होल्डर को, अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा। ओके डन, ओके। अच्छा अब अगर मैंने कम कमाया तो, ओके तनिष्क, काजल, श्रुति, कोमल, ओके जी। चलिए अब कम कमाते हैं तो देखते हैं सब लोग। 1 लाख, अगर सर मैंने 1 लाख कमाया, इंटरेस्ट अल्टरनेटिव 1 में नहीं है, ये 1 लाख आ जाएगा, गवर्नमेंट को 30% टैक्स देंगे 30,000, बाकी बचा 70,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है, 70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7 रुपए। यहां बात करते हैं 30,000 का इंटरेस्ट, 70,000, 21,000, 49,000, 31,500, 17,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 3.5। ओके इसका मतलब कंक्लूजन तो हम पहले लिख चुके थे, एट पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस ईबीआईटी जब 1.5 लाख थी तो ईपीएस क्या है, सेम। 1.5 लाख की ईबीआईटी पे ईपीएस सेम आ रहा था। वहीं अगर ईबीआईटी 1.5 लाख से ज्यादा होगी, अगर हम ज्यादा कमाएंगे तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, अल्टरनेटिव 2 इज बेस्ट। और अगर ईबीआईटी मेरा कम रह जाए, किससे 1.5 लाख से, कट ऑफ पॉइंट से, तो अल्टरनेटिव 1 इज बेस्ट। क्यों भैया, क्योंकि उस केस में हम उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं जितना हमें पे करना है। कट ऑफ पॉइंट का मतलब वो हो रहा है कि हम जितना पे करना है उतना कमा पा रहे हैं। कट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब यही हो रहा है कि बाहर वालों को जितना पे करना है उतना हम कमा पा रहे हैं उनके पैसे पे, क्लियर वाली चीज। ओके जी, लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल बीबी। हाँ उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म इस चैप्टर का। और मैंने पहले ही कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट में कर रखा है, ये मैंने सिर्फ बेसिक चीजें सिखाने के लिए, बेसिक ये बहुत
लेकिन आएगी पूरी एफएम में काम। ये बेसिक चीज है, ईपीएस वगैरह, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, लेकिन पूरी एफएम में तुमको इसका यूज आएगा। ठीक है, ओके। अब एक कंसेप्ट और, फाइनेंशियल बीपी। ओके, अक्षमा, काजल, तनिष्क, काजल, राजुल, श्रुति, कोमल, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे एक्टिव हैं, वेरी गुड। हाँ जी, और ऑफलाइन वाले वो भी एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंशियल बीईपी। पढ़ा है कभी तुम लोगों ने? बीईपी पढ़ा है, बट फाइनेंशियल बीईपी तो नहीं पढ़ा ना। वैसे भी एफएम क्या करता है, कॉस्टिंग के आगे की बातें करता है, नहीं करता क्या? जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आप तो कहते थे प्रॉफिट, हम कहते हैं ईबीआईटी। हम कहते हैं ईबीआईटी और उसके आगे की कहानी और बताते हैं पूरी, ठीक है ना। वो कहानी पूरी नहीं थी, अधूरी कहानी थी। हाँ, क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, ठीक है जी। वैसे ही बीईपी और फाइनेंशियल बीईपी में भी आज मैं तुमको सिखाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। देखो, फाइनेंशियल बीईपी समझाने के लिए मैं साथ में रेफरेंस देना चाह रहा हूँ किसका, बीईपी का। क्या आपको बीईपी याद है? ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्टिंग का था ना, मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा है, अभी सेकंड में फिर पढ़ लोगे एमए, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट, सर क्या था ये ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस, बस बीईपी बोलते नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइंड आउट क्या करते थे इससे? फिक्स और जब बराबर हो कंट्रीब्यूशन की, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फाइंड आउट क्या करते थे? बीपी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट से आप पता क्या करते थे? आप करते थे लेवल ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स का लेवल पता करते थे, वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, या यूं कहें वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। वो अलग अलग है, लेकिन फाइंड आउट क्या करते थे? सेल्स। ओके, याद है फॉर्मूला आपको? हाँ, ओके काजल, वेरी गुड। ओके सर, बीईपी का फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर अगर ये कब, जब हमें बीपी सेल्स इन वैल्यू पता करना हो, और अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में पता करना होता था, सॉरी पर यूनिट में पता करना होता था, जब मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में, इन यूनिट्स, तो हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझा हुआ था ना तुम सबका? अच्छा, तो फिर बताओ फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से क्यों डिवाइड करते हैं? फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड क्यों करते हैं? फॉर्मूला इसलिए, कोई ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और मैंने आपको कहा कि ये फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को रन करने के लिए रेंट, सैलरी वगैरह जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिर ये आता है क्या? ईबीआईटी, जिसको आप प्रॉफिट लॉस बोलते थे, हम बोलते हैं ईबीआईटी। ओके, ईबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट, दैट इज पीबीटी, लेस टैक्स, दैट इज पीएटी, बहुत बार लिख दिया सर आपने, लेस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, दैट इज हितेश, और अगर ठीक है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज ईपीएस। तो आप क्या पता करते थे? आप कहते थे कि भैया नो प्रॉफिट नो लॉस, ईबीआईटी निल, और इसके लिए आप क्या करते थे? सेल्स का लेवल पता करते थे। अब सेल्स का लेवल पता करते थे तो पीवी रेशियो से या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने का रीजन ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट तो लगती ही लगती थी, तो फिक्स कॉस्ट जैसे 10,000 है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, और मान लीजिए आपका जो पीवी रेशियो है वो है 40%। पीवी रेशियो कितना है? 40%। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपए पर यूनिट में बेचते हो, 100 रुपए पर यूनिट में बेचते हो, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60 रुपए है, कंट्रीब्यूशन कितना?
40 है, तो आपका पीवी रेशियो क्या हो गया, 40% हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, तो आप क्या चाहते हो एक्चुअली, ये नील रखना है आपको, ये 10,000 आपको पता है, इसका मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 10,000 होगा ना। अब अकाउंट वाला रूल लगा लो, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 25,000 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 40 इंटू 100 मतलब डिवाइड बाय 40%, डिवाइड बाय 40%, अपने आप क्या आ जाएगा 25,000। रूल क्या लगा भाई, सेम शुड बी डिवाइडेड, 10,000 है किसके बराबर है, 40% के बराबर है, तो 40% से डिवाइड कर लो। 10,000 किसके बराबर हुआ, 40% के बराबर हुआ, तो 40% से डिवाइड कर लो, अपने आप 100% आ जाएगा 25,000। तो फॉर्मूला इसलिए बना कि फॉर्मूला छुपाते बदमाश है वो लोग, आपको अगर बताते कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो तो आप समझ भी लेते, सेम शुड बी डिवाइडेड। वो ये नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि उनको पता है कि फिक्स कॉस्ट के बराबर ही आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन कमाना है। फिक्स कॉस्ट के बराबर ही आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन कमाना है। तो फॉर्मूला क्या बना, फिक्स कॉस्ट को कवर करने जितना कंट्रीब्यूशन बना, तो फॉर्मूला बना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस तरीके से बना हुआ है फॉर्मूला, समझ आई वाली चीज। तो लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज 0, ये था बीईपी। लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज 0, ये था पीईपी। लेवल ऑफ सेल्स वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, वेयर ईबीआईटी इज 0 चलेगा, क्योंकि अब तो हम जानते हैं कि वो जो प्रॉफिट लॉस हुआ करता था वो एक्चुअली ईबीआईटी है यहाँ पर। फाइनेंशियल, अच्छा पीपी से आपने क्या किया, पीपी सेल्स का लेवल बताया, और क्या बताता है कि आप इससे अपनी फिक्स कॉस्ट कर पाए, आप इतना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर पाए। देखा जाए तो आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कवर कर लिए ना, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लिए, फिर जो कंट्रीब्यूशन बचा उससे अपनी फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लिए। ये तो हुई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कवर करने की बात। अब फाइनेंशियल बीपी क्या कहता है, फाइनेंशियल बीपी कहता है ये क्या है सर, ये है लेवल ऑफ ईबीआईटी, लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0, वेरी गुड, लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। ईबीआईटी का वो लेवल, सेल्स नहीं, ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर क्या है, ईपीएस 0 आ रहा है। ओके, इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस 0 है। हितेश 0 होगा तो ईपीएस तो अपने आप 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जब 0 आ जाएगा तो कितने भी शेयर से डिवाइड कर लो तुम ईपीएस 0 ही रहने वाला है। तो मुझे हितेश को क्या करना है, निल करना है। बस अगर कोई मुझे बता दे कि भैया आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इतना है, मान लो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इतना है और आपका इंटरेस्ट इतना है, बताओ, और टैक्स रेट भी बता देगा, टैक्स रेट मान लो 70% हो, सॉरी 30% हो, 70% होने से कैसे होगा, इतना गवर्नमेंट को थोड़ा ना देंगे। हाँ 30% हो तो क्या हम ईबीआईटी पता कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या बोलो, एक बार रुकना, थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर लेंगे, एक काम करो ताकि आपको इजी रहेगा, पॉइंट्स में नहीं आए। ये लो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना रख लो, 7,000। अब हाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर 7 का है तो पीएटी भी आपको क्या चाहिए, 7 का चाहिए। टैक्स 30% लेस होने के बाद बचता कितना है, पीएटी 70%, 30% हटा दोगे किसी में से तो बचेगा 70। सेम शुड बी डिवाइडेड, 7,000 डिवाइड बाय 70%, 10,000 पीबीटी। अच्छा वैसे भी मैंने पीबीटी का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, पीबीटी इक्वल्स टू कोई भी अमाउंट जो आफ्टर टैक्स है उसको अगर मैं 1 माइनस टी से डिवाइड कर दूं तो वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कि मैंने और कुछ नहीं किया था, सेम शुड बी डिवाइडेड किया था, सेम शुड बी डिवाइडेड। अब सिखाने को ना ऐसे अलग अलग चीजें तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन है वही बेसिक चीज। तो हर चीज को वैसे रिलेट करते हुए पढ़ो, जो आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेट करते हुए। ओके, अच्छा 10 है, 10 में 5 ऐड किया तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा, मतलब 15,000 के ईबीआईटी पे मेरा ईपीएस क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ ओके विधि, समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया। पीपी तो है लेवल ऑफ सेल्स वेयर ईबीआईटी इज 0, और
फाइनेंशियल बीपी क्या है? लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। बीपी के थ्रू आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे हो, ठीक है ना। इतना कमा लो, इतनी सेल्स कर लो कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। और फाइनेंशियल बीपी के थ्रू आप अपनी इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड को कवर कर रहे हो, और गवर्नमेंट तो है ही, तो भी कवर कर रहे हो। तो 3 फैक्टर को कंसीडर किया जा रहा है, क्या क्या? प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इंटरेस्ट इतना कमा लो, हाँ इतना ईबीआईटी हो कि मैं इंटरेस्ट भी पे कर सकूं, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे सकूं, और प्रेफरेंशियल होल्डर को डिविडेंड भी दे सकूं। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी हितेश क्या हो जाए? 0। समझ में आए वाली चीज? ओके जी, तो कंसेप्ट तो समझ लिया। अब तुमको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है ना, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के डेटा है इंटरेस्ट 5000 और प्रेफरेंशियल डिविडेंड 7000, यहाँ पे मैंने यूज किए हैं। इंटरेस्ट 5000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड 7000, टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट फाइनेंशियल बीपी। तो फाइनेंशियल बीपी क्या है सर? इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। और मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला तो बनते रहते हैं भैया, हमने तो ऐसे ही समझ लिया। अब फॉर्मूला भी बताता हूं। आप क्या करना, कवर करना चाहते हो? अपनी फाइनेंस कॉस्ट को कवर करना चाहते हो। फाइनेंस कॉस्ट में 2 नाम है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इंटरेस्ट की कॉस्ट तो बिफोर टैक्स होती ही है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड की कॉस्ट आफ्टर टैक्स होती है, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1 माइनस टी। सर बिफोर टैक्स में क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया ईबीआईटी भी तो बिफोर टैक्स होता है, उसकी कैलकुलेशन में मुझे डेटा भी तो बिफोर टैक्स चाहिएंगे। बन गया फॉर्मूला, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स भी चल सकते हो या ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फाइनेंशियल बीपी, अभी मैं पूछूंगा लास्ट में किसको समझ में आया किसको नहीं आया। फाइनेंशियल बीपी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा क्या? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टी। इंटरेस्ट कितना? 5000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना? 7000, 1 माइनस टैक्स रेट 0.7, 7000 डिवाइड बाय 0.7, 10000 हो गया। 10 और 5 15, आ गया आंसर। रटने की जरूरत पड़ेगी, आप फॉर्मूला भी समझ में आता है भैया। ईबीआईटी है बिफोर टैक्स, तो मुझे कवर क्या करना है? अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अल्टरनेटिवली मैंने सॉल्व करके दे रखा है, यहां से चलाऊं रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स दिस वन, क्लियर है? जो मिले तो आप भी क्या करना है, इसको रिवर्स कर लेना। ओके तो डेटा लिख दो, इट इज गिवन, इट इज गिवन, बाकी रिवर्स चल सकते हैं, इट इज ऑल्सो गिवन, कर सकते हो, डन है। ये का इसका रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, रहने दो। ये वही सिखा रखा है, पीबीटी, टैक्स रेट, पीएटी। पीएटी कैसे आएगा? पीबीटी इंटू 1 माइनस टी। किसी भी अमाउंट को अगर 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और आफ्टर टैक्स को अगर 1 माइनस टी से डिवाइड कर दिया जाए तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब चाहिएगा अपने को मॉड्यूल। बोलो यहां तक डन है क्या ऑनलाइन वालों? अक्षिमा, काजल, कोमल, कृतिका, नीलम, निशा, प्रिया, राजुल, श्रुति, तनिष्क, विधि। ओके जी, डन 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 डन, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी समझ में आया यहां तक? तो अब तक तो क्या देखा अपन ने? ईपीएस सीख लिया, फिर अपन ने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस सीख लिया, और फिर अपन ने फाइनेंशियल बीईपी सीख लिया। अब अपने को करने होंगे इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है? मॉड्यूल लेकर आना है, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। बूस्टर बुक आपको मिल जाएगी थोड़े दिन में, थोड़े दिन में मिल जाएगी। उसमें मैं एड ऑन और चेंज करवा रहा हूँ, नहीं चेंज करवा रहा हूँ उसमें मैं काफ़ी, तो इसलिए आपको थोड़ा चेंज वाला मिलेगा। मेरा काम चालू है चेंज वाला, वैसे तो बनी हुई है लेकिन वो चेंज वाली मिलेगी, ठीक है ना। तो उसमें मैं क्वेश्चन के आंसर जैसे अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, जो उनके वाले सजेस्टेड की बजाय अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। उसमें कोई और क्वेश्चन सीए वाले ऐड करवाने हैं तो वो सीए वाले क्वेश्चन मैं ऐड करवा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही नहीं है ना इस बार। हाँ ठीक है ना, तो जल्दी करवा देंगे, ठीक है
ओके, नहीं तैयार तो है, चाहे तो वो अभी ले लो चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा चेंज हो। ठीक है ना? बिल्कुल। तो 15-20 दिन में मिल जाएँगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन बाद मिल जाएँगी। ठीक है? तो हाँ, 15-20 दिन में। तब तक आप अपने कांसेप्ट वगैरह क्लियर रखो। वो क्वेश्चन वहाँ से और करने हैं फिर अपने को। ठीक है जी? तो ये सारा मैटर रहेगा, तो मॉड्यूल लेकर आना है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।